मसीह खुदावन में आज की सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम अपने उसी टॉपिक को आगे लेकर बढ़ेंगे, दयानतदार आदमी पर खुदा का फजल। और उसके लिए आज सुबह में एक हवाला पढ़ेंगे, इमसाल की किताब उसका 28वां बाब और उसकी 20वीं आयत मुकद्दसा से। दयानतदार आदमी बरकतों से मामूर होगा, लेकिन जो दौलतमंद होने के लिए जल्दी करता है बेसजा ना छूटेगा। प्रेज़ गॉड। दयानतदार आदमी बरकतों से मामूर होगा। कितनी बाबरकत बात है कि दयानतदार जो आदमी है वो बरकत पर बरकत पाएगा। खुदा यीशु कहता है जो गालिब आए वो मेरे साथ रहेगा। इसलिए जो दयानतदार आदमी है वो बरकतों से मामूर हो जाएगा। बरकतों की कमी उसकी ज़िंदगी में नहीं रहेगी, वो बरकत पे बरकत पाएगा। लेकिन जो अमीर होने के लिए जल्दबाजी करता है, कलाम लिखा है, वो बेसजा ना छूटेगा। कुछ लोग बहुत जल्दबाजी के अंदर अमीर होना चाहते हैं, सूद पर पैसा दे रहे हैं, सूद पर ले रहे हैं, कुछ शराब बेच रहे हैं, ले रहे हैं, और उनके पीछे पर्पस ये है हम बहुत जल्द अमीर हो जाएं, हमारे नीचे गाड़ियां हों, हमारे बड़े बड़े घर हों, हमारी पहचान हो। और लिखा है जो अमीर होने में जल्दबाजी करता है वो बेसजा ना छूटेगा। कलाम में खुदाबंदी के अंदर हम देखते हैं मुसरफ दयानतदार ना रहा। मुसरफ जहाँ था, मुसरफ को वही रहना चाहिए था। और अगर वो अपने बाप के यहाँ रहता और दयानतदारी के साथ ज़िंदगी गुजारता तो वो सुकून और इत्मीनान में रहता। लेकिन उसने जल्दबाजी की और अपना पैसा लेकर अपने बाप के घर से चला गया। उसके बाद दुख, मुश्किलें, मुसीबतें उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गए। हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि हमें अमीर होने में, बरकतें लेने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मेरे बहन भाइयों, जो असौ है वो भी हमें जल्दबाजी करता हुआ नज़र आ रहा है। और वो किस बात के लिए जल्दबाजी कर रहा है? अपना पेट भरने के लिए वो जल्दबाजी कर रहा है। और अपने भाई यकूब से कहता है ये जो तू लाल लाल मसूर की दाल बना रहा है ये मुझे खाने को दे। और यकूब कहता है ये दाल तुझे मैं ज़रूर खाने को दूंगा, लेकिन उससे पहले तू कसम खा कि तू अपने पहलौठे होने का हक मुझे देगा। जल्दबाजी में उसने अपने पेट को भरा, अपनी बरकत को जाने दिया, अपने पहलौठे होने के हक को बेच दिया, और इस तरह वो अपने पहलौठे होने के हक से महरूम हो गया। हमें जल्दबाजी नहीं करनी, लेकिन जो यकूब की तरह बरकतों के अंदर वफादार रहते हैं वो तरक्की पर तरक्की करते हैं। जो बरकत खुदावंद आपको देता है उसमें दयानतदार रहें। और अगर आप दयानतदार होंगे तो आप बढ़ते चले जाएंगे और बरकतों से दिन ब दिन मामूर होते जाएंगे। और अगर आप जल्दबाजी कर रहे हैं तो फिर आप बेसजा नहीं छूटेंगे, आप सज़ा पाएंगे, आप दुख उठाएंगे। खुदा का खादम दानियल जो है वो बरकतों के लिए बड़ी दयानतदारी से चल रहा है। उसने वो खाने नहीं खाए जो नबूकदनेस्सर के बुतों के आगे से आए हैं, बल्कि वो साग पात खा के गुजारा कर रहा है। लेकिन वो है दयानतदार और खुदा उसे बढ़ाता चला जा रहा है। आइए आज सुबह आप भी दयानतदार होकर खुदावंद के हजूर से बरकत पाएं। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। मेहरबान आसमानी बाप, मेरी दुआ है जो कलाम मैंने सुनाया है तेरे लोग कलाम सुनकर दयानतदारी के साथ ज़िंदगी गुजारें और सारा जलाल तुझे मिले। यीशु नाम में आमीन।